क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज किस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो पेपर त्रैमासिक होने वाला है उसका पूरा यहाँ पर हम सोल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यदि वास्तव में आपको पूर्णांक 75 में से 75 चाहिए तो ये पूरा पेपर आप याद कर कर चले जाना के लिए पूरा डिटेल में यहीं पर सारे आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, हरिओत, नारीला, नरेश मेहता और अज्ञे, है ना। तो आपका जो आंसर रहेगा चारों में से डी नंबर का अज्ञे रहेगा। एकांक में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। क्लियर है, क्योंकि एक अंक से मिलकर क्या बनती है? एकांकी बनती हुई। क्लियर है। दूसरा है, आत्मकथ्य के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है या गिरजा कुमार माथुर है। तो सही ऑप्शन जो रहेगा जयशंकर प्रसाद। देखो टाइम भरने लग जाएगा पर समझ के आपको करना है, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। दूध का दूध, पानी का क्या अर्थ है? क्लियर है। दूध का दूध कर दो और पानी का पानी कर दो, मतलब एकदम सही न्याय। जो बातें हैं वो स्पष्ट कहो। क्लियर है, सही न्याय, है ना। दशानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्म धाराय समास है? तो कौन सा आ जाएगा? बहुव्रीहि समास, है ना। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो आपकी कहानी से है। क्लियर, एक वाक्य खत्म हो गया। रिक्त स्थान देखिएगा, साइड में सारे आंसर दे रहेंगे, बस जो भी आपका आंसर सही रहेगा उसको कॉपी में नोट कर लेना, है ना। परशुराम में डेडेस की भुजा काटी थी। परशुराम ने किसकी भुजा काटी थी? तो शस्त्र बाहु की। अब देखो यहाँ पर रावण भी है, शिशुपाल भी हो, शस्त्र बाहु, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन? शस्त्र बाहु। कविता के रचना निबंध को डेडेस है, छंद है, रस है, अलंकार है, तो आपका क्या आ जाएगा? छंद है। बिल्कुल भैया सही बात है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो सभी को पता है प्रबंध काव्य के 2 से 3 भेद। क्लियर है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। क्लियर है। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो आपको अभी जस्ट आ जाएगा बाल गोविंद जो भगत है उनकी जो विधा है तो वो आपकी रेखा चित्र के। क्लियर है। समास के डेटेडेस प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है। दिग्गु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, क्लियर, कर्मधारा है। और गेंगटोक का अर्थ है, तो गेंगटोक का जो अर्थ है वो पहाड़ आ जाएगा वास्तव में। क्लियर है। जोड़ी देखिएगा जरा ध्यान से सभी विद्यार्थी। सुर के पद हैं, तो सुर के पद जो है भ्रम जो रीत है, क्लियर है, वहां से है, भ्रम रगित। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। दूसरा आ गया। तीसरा है, नगर पालिका का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो सड़कें पक्की करके देना, मतलब जो नगर पालिका वो क्या करती है? सड़क पक्की कर देती है ना। कलम का जादू, तो जो कलम का जादू मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था किसको? कलम के जादू को। यहाँ पर चौथा। पांचवें में क्या आ जाएगा? आंख चुराना। क्लियर है। आंख चुराना मतलब इसका मुहावरा है, तो इस मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? नजरें बचाना। कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिएगा, आंख बचाना मतलब नजरें बचाना। ये कौन सा है? 5वां। क्लियर, मतलब चुपके से हट जाना, किसी को दिखना नहीं। क्लियर है। देहाती दुनिया, देहाती दुनिया में आपका आ जाएगा जो यहाँ पर कौन सा है आपका? देहाती दुनिया। छठा मतलब पहला जो आपका अंतरिक उपन्यास था, क्या था? देहाती दुनिया। ये आपके 6 हो गए। क्लियर है। अब जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका जो इस पेज पर यहाँ पर जो बचे हुए हैं एक वाक्य और सत्यासत्य वो भी आ जाएंगे। देखो आराम से समझिएगा, जितना हो सके यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कभी किसका स्वप्न देखकर जादू गया। क्लियर, मतलब जाग गया। क्लियर, यहाँ पर थोड़ा सा रोंग गया है कि कभी किसका सपना देखकर जाग गया था, तो प्रेम का सपना देखकर। क्लियर है। क्या आ गया था उनको? प्रेम का सपना आ गया था भैया। तो यहाँ पर लिख देना प्रेम का स्वप्न देखकर। क्लियर है इतनी बातें। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। क्लियर, 16 पर 16 मात्राएं। क्लियर है।
तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो बस्ट कहते हैं। क्लियर, क्या कहा जाता है? बस्ट, है ना। और चौथा है आपका मुहावरा क्या है, लिखिए। तो मुहावरा है किसी भी भाषा की अभिष्ट व्यंजना। क्या है? किसी भी जो भाषा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कि किसी भी भाषा, कौन सी भाषा हो, भाषा की क्या करता है? अपशिष्ट, सॉरी, अभिष्ट, है ना, अभिष्ट व्यंजन, मतलब उसकी रचना व्यंजना करता है। क्लियर है, वही मुहावरा कहलाता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के भैया सभी को पता है कि 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और दीर्घ, सॉरी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्लियर है। और जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो ये नहीं मिला है, आप देख लेना आप किस तरह से। क्लियर है। साधु जो थे, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, ये बात शायद सच्ची है, मुझे पता नहीं, इस कारण मैंने नहीं लिखा। जो बातें हैं आपको क्लियर बताएंगे, जो याद हो यहाँ पर टिक मार्क लगा दूं, जो नहीं याद वो आपको ढूंढ लेना है। रस के 4 प्रकार होते हैं। क्लियर है। यहाँ से ये सत्यासत्य आप पूरा आराम से देख लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा प्रश्न छठा, नई कविता की विशेषता, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचना। सर इन प्रश्नों को कहाँ से करें? तो इन प्रश्नों को आपके जो चैनल है, क्लियर है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th से व्याकरण उठाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास 10th व्याकरण। क्लियर है। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी व्याकरण से रिलेटिव। क्लियर है। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी 2 रचना भी मिल जाएगी, मतलब ये प्रश्न आपको वहां पे मिल जाएगा। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता, तुलसीदास का साहित्यिक में स्थान, ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा, मतलब 2 छठा प्रश्न मिल जाएगा। 7वां, 8वां प्रश्न क्या है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वेद निहित है? तो ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने नहीं बताया है ना। बाकी जो आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? क्लियर, ये आपको मिल जाएगा। 10वां है महाकाव्य किसे कहते हैं? ये भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक में अंतर चाहो तो आप दोनों में से एक, मतलब दोनों डले हुए हैं, है ना। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा, ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आत्मकथा जीवनी में 2 अंतर, ये मिल जाएगा। नाटक एकांकी में अंतर मिल जाएंगे 2। क्लियर है, मैंने 5 बताए हैं। जो अच्छे लगे वो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके कर सकते हैं। राम रक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली भी बताई हुई, यशपाल जी की 2 रचना के नाम भी मैंने बताए हुए। मतलब 100% में से आपका कम से कम 80 से 85 नंबर का यहाँ पर जो आएगा व्याकरण से रिलेटिव, वो आपके प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ये तो प्रश्न रहेगा, ये तो आपने पढ़ा होगा। क्लियर। अनेकार्थ शब्द किन्हें कहते हैं? ये मिल जाएगा। माता का आचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। क्लियर है। मतलब जो व्याकरण है वो आपको 100% वहां पर मिल जाएगी। बाकी जो किताबी तौर पर आपके प्रश्न उत्तर है, संदर्भ सहित वाक्य, ये तो आपको करने पड़ेंगे और सिंपल पूछा जाता है। क्लियर है। इसमें आपको पद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य आपको करनी है इसमें से। क्लियर होगा। और निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य इसमें करनी है। ये आपका गद्यांश है और ये आपका देखोगे तो ये पद्यांश है ना। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में, दोनों अलग अलग है, एक गद्यांश में से है तो एक पद्यांश में से, है ना। दोनों के 3 मुक्त के 6 नंबर रहेंगे, बस इसी में से लिखना प्रसंग, इसी में से संदर्भ और इसी में से आपको वाक्य करने हैं। क्लियर कि कवि क्या कहना चाहता है। क्लियर है। यहाँ से जस्ट देखेंगे हम तो आपका जो 21वां गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। क्लियर है। ये आपको 4 लाइन पढ़ लेनी अच्छे से और फिर देखना उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, आप किस तरह से देख लेना। गद्यांश का सार क्या निकल रहा है, कहना क्या चाहता है। और एक प्रश्न आ जाएगा, मनुष्य किस कारण शिष्ट माना जाता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने गुण के कारण शिष्ट माना जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है मनुष्य अपने कर्म बल के कारण शिष्ट माना गया है। बस ये आपको लिख देना है, 4 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। और सार देख लेना क्या सार निकलेगा इसको पढ़कर और क्या इसका शीर्षक निकलेगा। और ये प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है। अथवा भी कर लेना, अथवा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या है, कल हमारी कुटिया में
बिन पूछे कौन दाखिल हो गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो गया, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, तूफान आ जाएगा। क्लियर है, ये कौन की जगह क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूं, चाहो तो आप लिख सकते हो तूफान, है ना। दूसरा है हमारी बुनियाद, बुनियाद क्यों चरमरा रही है, तो यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा कि हमारी बुनियाद चरमा रही है, किससे, हमसे हमारी दीवारें और छत नहीं, हमारी बुनियादें चरमा रही है। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ से लिख देना है। क्लियर है, और बुनियादी चरमाने से कभी क्या तात्पर्य, ये तात्पर्य भी आपको इसमें से लिख देना है। मतलब इसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। भाविस्वा है अपने प्रचार्यों को शाला छोड़ने में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब आपको टीसी लेना है, कहना है कि हमारे पिताजी का स्थानांतरण वहाँ पर हो गया, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया, इस कारण मैं अब इस स्कूल इस शहर में नहीं पढ़ सकता हूँ, उनके साथ साथ मैं भी जाऊँगा कहाँ, दूसरे शहर। क्लियर है, तो मेरी टीसी देने की कृपा करें, मैं अगली जो पढ़ाई है वो मेरे पिताजी जहाँ पर रहेंगे वहीं से मैं हमारी पढ़ाई जारी करूँगा। क्लियर है, ये भी मैंने डाली हुई है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र देना है, ये भी मैंने बता दिया है। मतलब अधिकतर चीजें आपको प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। निबंध भी बता दिया है, ये मतलब ए टू डेट चीजें जो व्याकरण से रिलेटिव वो मैंने पहले ही डाल दी है। यदि किसी विद्यार्थी ने रेगुलर क्लास ली हो तो उसे पता होगा। क्लियर है कि व्याकरण से रिलेटिव क्लास 10th 11th 9th 10th सभी के लिए प्रोवाइड हो चुका है, नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए। और ये था हमारा क्लास 10th का त्रैमासिक पेपर जो का हिंदी का सेट भी मैंने सेट ए हिंदी का डाल दिया, उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, जो कि पेपर में आ सकते हैं, 100% आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर, तो ये भी याद कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको त्रैमासिक 10th क्लास की प्लेलिस्ट पेपर से रिलेटेड 2025 से मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके प्यारे दोस्त है उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुँचाए, जिससे वो भी आगे बढ़कर क्लास 10th में टॉप कर सके। साथ ही 9th 11th 12th के पेपर डर रहे, कोई भाई कोई सका कोई दोस्त हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइए, जिससे वो भी 9th 11th और 12th के पेपर देखकर आगे कर टॉप जा सके। आज